वेलकम अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चैप्टर 8 में डिलीटेड पोर्शन क्या है, और उसी वीडियो में हम लोगों ने मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 का क्वेश्चन 1 सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 है फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर। यहां देख लें, ये क्वेश्चन भी 2 कर्व्स पर बेस्ड है। इक्वेशंस ऑफ कर्व्स, इक्वेशंस ऑफ कर्व्स क्या है? एक तो है y इज इक्वल टू x इक्वेशन 1 एंड एक है y इज इक्वल टू x स्क्वायर इक्वेशन 2। कल इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स आपके सेकंड टर्म के एग्जामिनेशन में डिलीटेड है, लेकिन यहाँ एक देखने की चीज है कि कर्व्स में एक कर्व और एक लाइन अगर हो तो वो डिलीटेड नहीं है। वो पार्ट जो है आपको सॉल्व करना है, सीखना है। तो क्वेश्चन सेकंड में ये y इज इक्वल टू x एक लाइन का इक्वेशन है एंड y इज इक्वल टू x स्क्वायर ये जो है इक्वेशन आपका पैराबोला का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट टू इंटरसेक्शन ऑब्टेन करेंगे, रफ स्केचिंग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर है? तो सॉल्व करने के लिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करें, या इक्वेशन सेकंड से y इज इक्वल टू x स्क्वायर उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सही है? तो पुट y इज इक्वल टू x स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दें तो क्या बनेगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0 बनाए। इसमें से x कॉमन बाहर निकालेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, दो वैल्यूज आ रहे हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू डायरेक्टली क्या निकलेगा, 0 निकलेगा बिकॉज़ y इज इक्वल टू x है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 1 आ रहा है तो देन y इज इक्वल टू कितना निकलेगा, y इज इक्वल टू 1 निकलेगा। तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इज इक्वल टू, एक तो आ रहा है ऑरिजिन 0 0, एक आ रहा है एंड 1 1। क्लियर है? पैराबोला आपका थर्ड टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये ओपन होगा, ऊपर साइड में लाइन को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे, y एक्सिस की अबव डायरेक्शन, अबव साइड में, ऊपर की साइड में ये ओपन होगा पैराबोला। इस तरह से y o एंड y डैश, ये आपका x o x डैश है। क्लियर है? ये पैराबोला हम बना लेते हैं इस तरह से, ये पैराबोला बन जा रहा है। ओके, क्लियर है? इसमें क्या करना है, हमें 2 पॉइंट्स ऑब्टेन करने हैं। एक तो ओरिजिन है, तो उसको तो ऑब्टेन करने की जरूरत है नहीं, ओरिजिन तो आपका सीधे सीधे यहाँ है 0 0, और एक पॉइंट है 1 1 1 1। इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ये पॉइंट ज्वाइन करके एक सीधी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये लाइन बन रही है जो कि ओरिजिन से पास होगी, ये। क्लियर है? तो पैराबोलिक की शेप है आपका ये इस तरह से, ये शेप, और लाइन के बीच में एक रीजन ऑब्टेन हो रहा है, इसको हम शेड कर सकते हैं। इस शेडेड रीजन का एरिया आपको ऑब्टेन करना है। ये कोऑर्डिनेट आपका 1 1 है। क्लियर है? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो x एक्सिस पर 1 पर ज्वाइन करेगा। यहाँ पर ऑरिजिन है, यहाँ 0 है, सिंपली कोऑर्डिनेट इसका 0 0 था आपका 0 0, तो सिंपली 0 to 1 आपके लिमिट हो जाएगा। हम 2 स्टेप्स ले सकते हैं, एक स्टेप आपकी ज्वाइन करेगी सीधे सीधे लाइन को, और एक स्टेप ज्वाइन करेगी आपके कर्व को, dx। दोनों स्टेप्स की लेंथ y रहनी है। तो सिंपली जब हम एरिया निकालेंगे इसका, इस शेडेड रीजन का, तो करना क्या है, 0 to 1 लिमिट जाएगी 0 to 1 y ऑफ लाइन dx, लिमिट जाएगा 0 to 1 y ऑफ लाइन dx, ये 0 है, ये 1 है, एंड माइनस 0 to 1 y ऑफ कर्व dx। सही है? ये हमने कर्व बना लिया, यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया था, देख सकते हैं इसको, आप पॉज करके चाहे तो लिख लें। इसके बाद हम सीधे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑब्टेन करेंगे। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ये बनेगा 0 to 1 y ऑफ लाइन dx, y ऑफ लाइन dx माइनस 0 to 1 y ऑफ कर्व dx। क्लियर है? तो सिंपली y ऑफ लाइन हमारे पास क्या था, 0 to 1 y इज इक्वल टू x था, सीधे सीधे x dx हो जाएगा। ये कर्व था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर डी y इज इक्वल टू x स्क्वायर थे, ये बना आपका x स्क्वायर अपॉन 2 0 to 1
माइनस ये बनेगा एक्स क्यूब अपॉन 3 0 to 1। जब अप्लाई करेंगे इसमें हम लिमिट तो 1 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस ये बनेगा 1 क्यूब अपॉन 3 माइनस 0 अपॉन 3। तो सिंपली ये 1/2 माइनस 1/3 आ जाएगा। एलसीएम ले लिया हमने 6, 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 यानी कि 1/6 यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट। ये आपका एरिया ऑफ रीजन ऑब्टेन हो जाता है जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा जाता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्लियर है? तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो जाना चाहिए, आई होप। देख लें। ओके, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन lying in the first quadrant। क्वेश्चन नंबर 3 है एरिया ऑफ रीजन lying in the first quadrant bounded by y is equal to x square। इक्वेशन ऑफ कर्व है y is equal to 4x square या x square is equal to 4ay का फॉर्म है। x is equal to 0 कॉमा y is equal to 1 एंड y is equal to 4 ये लाइंस गिवन है और क्वाड्रेंट कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? इसमें हमें अलग से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फॉर्म है तो ऊपर की तरफ जाएगा ये। y इज इक्वल टू 0 ये लाइन जो है वो जो आपका y एक्सिस सॉरी ये x इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन है। क्लियर है? एक y इज इक्वल टू 1 बना देंगे और यहाँ पर एक y इज इक्वल टू 4 बना देंगे। ये लाइन है 1 एंड ये 4, ये दो पॉइंट्स हैं 1 एंड 4। क्लियर है? ये आपका y इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहे हैं तो हम इसको शेड कर सकते हैं। इस रीजन का एरिया ऑब्टेन करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है, इसका विड्थ जो है वो dy हो जाएगा, इस स्ट्रिप की लेंथ x हो जाएगी। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, सीधे आप कर सकते हैं आप डायरेक्टली एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 to 4 x of dy 1 to 4 x हमारे पास इसमें निकालेंगे तो ये रूट में y/4 आ जाएगा। यहां से x ऑब्टेन करेंगे तो ये रूट y/4 ऑफ dy बन जाएंगे। 1/4 रूट में है, बाहर निकल के ये 1/2 रह जा रहा है आपका। क्लियर? और 1 to 4 इसको बना दिया y टू दी पावर 1/3 dy। 1/2 रहने देते हैं, y टू दी पावर ये 2/3 अपॉन 2/3 बन रहा है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, y पे रूट है तो 1/2 पावर आएगा। 1/3 कैसे हो सकता है ये पावर? 1/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा? 3/2/3/2 बनेगा। ये छोटी सी मिस्टेक हो रही थी। 1 to 4 इसमें क्या करना है? 2 डिवीजन में यहाँ पर है और ये 3 का अपॉन में भी 2 है तो 2 से 2 हम कैंसिल कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ कर लेंगे तो इज इक्वल टू ये बनेगा 1/3, ये बन रहा है 4 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 टू दी पावर 3/2। 4 टू दी पावर 3/2 को कैसे सॉल्व करेंगे देख लें। 1/3 4 को बना देंगे 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2 माइनस 1 पावर पे पावर हो तो पावर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। 2 इंटू 3/2 माइनस 1 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 1/3 2 पे पावर 3 क्या आ जाएगा 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7/3। इसका आंसर कितना आएगा? 7/3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो रीजन पूछा गया उसका एरिया इजीली निकल आएगा। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है तो आई होप कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, क्लियर है? देख लें। ओके, पॉज करके चाहे तो इसको आप यूज कर सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में एक मॉड फंक्शन है शायद। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू mod of x plus 3 एंड इवैल्यूएट -6 to 0 mod of x plus 3। ऐसे इंटीग्रेट करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन है y इज इक्वल टू mod of x plus 3। इसका हमें ग्राफ बनाना है। सही है? तो इसका ग्राफ बनाने के लिए टेबल का हम यूज करेंगे x एंड y के डिफरेंट वैल्यूज के लिए। इसको हम इस ग्राफ बनाएंगे। सिंपली एक टेबल बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 अबाउट 6 वैल्यूज यूज करेंगे। अभी पता चलेगा ये क्यों कर रहा है। यहां पर जो आपसे पूछा जा रहा है -6 to 0 mod of x plus 3, इसको आप इसकी वैल्यू आपको निकालनी। क्लियर है? बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ।
क्लियर है? यहाँ पे वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -6 से स्टार्ट होगी, 0 तक जा रही है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज -6 से स्टार्ट करेंगे। -6, -5, -4, -3, -2, -1 और एट लास्ट यहाँ पर एक 0 और ले लेते हैं। सही है, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6। सबसे पहले -6 इसमें रखी है, तो -6 + 3, -3 बनेगा, मोड से बाहर निकालेंगे +3 हो जाएगा। -5 + 3, -2 बनेगा, मोड से बाहर निकलेगा तो +2 बन जाएगा। -4 + 3, -1 बनेगा, मोड से बाहर निकल के +1 बन जाएगा। -3 + 3 0 हो जाएंगे सीधे। -2 + 3 +1 आ जाएंगे। -1 + 3 +2 आ जाएंगे और 0 + 3 सीधे सीधे डायरेक्टली 3 आ। क्लियर? तो इस तरह से हमें टेबल ऑब्टेन होगी जिसमें x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन हो गए। इसका आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि इसमें x एक्सिस जो नेगेटिव एक्सिस है वो थोड़ी सी बड़ी लेंगे हम, क्योंकि सारे वैल्यूज हमने नेगेटिव्स लिए हैं x एक्सिस पर और ग्राफ जो है इसी साइड में बनेगा। क्लियर है? ये हमने ले लिया x o, ये x डैश, y o एंड y डैश। क्लियर? यहाँ पर कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और एट लास्ट -6। इसके y एक्सिस के ऊपर साइड में +1, +2 एंड +3, ये 3 पॉइंट्स लेंगे तो y पर हमारे पास सिर्फ +3 आ रहे हैं, +1 2 3 आ रहे हैं। तो सबसे पहले -6 के अपोजिट और 3 पर एक पॉइंट आ जाएगा, -5 के अपोजिट ही पॉइंट 2 पर आएगा, -4 के अपोजिट 1 के सामने पॉइंट आएगा और -3 में ये 0, -2 में फिर 1, फिर 2 एंड एट लास्ट 3। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट इसको सीधा कर लेते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही बननी है, ये ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन आ रही और इसी तरह से इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाएगी जो कि 3 तक जा रही है। क्लियर है? ओके, इस तरह से तो ये हमारा ग्राफ ऑब्टेन हो गया। अच्छा, -6 के लिए क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सिंपली जो -6 को ही ज्वाइन करेगा और ये तो डायरेक्टली आपको 0 को ज्वाइन कर ही रहा है, वो आपका y एक्सिस है। तो जो हमारा ग्राफ बन रहा है उसको हम शेड कर लेते हैं, ये रीजन शेड हो रहा है और इस तरह से इस साइड में ये शेड हो रहा है। तो सिंपली हमें जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया ऑब्टेन करना है। तो जो हमें कर्व गिवन था उसका ग्राफ हमने बना लिया है और आपसे कहा जा रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ आपको इसको सॉल्व करके दिखाना है। सही है? इसे सॉल्व करके दिखाना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो देख लेते हैं, हम ग्राफ को देखते हैं। तो -3 पर ये ग्राफ जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट साइड में है और एक राइट साइड में। जब हम मॉडुलस यूज नहीं करते और प्रॉपर्टीज से करते हैं इस क्वेश्चन को, तो P2 हम लोगों ने यूज की है डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उसमें भी होता है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो उससे जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती थी ये लिमिट, वही सेम टू सेम वही चीज है। तो हमें करना कुछ नहीं, ग्राफ में दिखाई दे रहा है तो -6 to 0, -6 to 0 सॉरी -6 है और mod ऑफ x + 3 ऑफ dx, इसको जब सॉल्व करना है तो पहले तो जाएगा आपका लिमिट आपका -6 to -3 और जब हम मॉड हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो -3 के लेफ्ट साइड में जो शेडेड पार्ट है उसके लिए हम नेगेटिव साइन लेंगे, x + 3 dx एंड राइट साइड में जो पार्ट जाएगा -3 to 0 हो जाएगा, उसके लिए पॉजिटिव ऑफ x + 3 dx यूज किया जाएगा। क्लियर है? ओके, अब क्या करना है, नेगेटिव साइन आप बाहर निकाल सकते हैं, x + 3 को इंटीग्रेट करें, डायरेक्टली निकलेगा x + 3 to the whole square upon 2 और लिमिट आपका है -6 to -3 एंड प्लस ये बनेगा आपका x + 3 to the whole square upon 2, ये लिमिट आपकी, थोड़ा सा इसको यहाँ रिमूव कर लेते हैं, x डैश ये मान लो। क्लियर है? और -3 to 0। अब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट रखिए, -3 + 3 to the whole square upon 2 एंड -6 + 3 to the whole square upon 2, अगेन बीच में प्लस का साइन, पहले 0 रखेंगे तो 0 + 3 to the whole square upon 2 एंड -3 + 3 to the whole square upon 2। इनको सिंप्लीफिकेशन कर देना है, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने से ही हमारा डायरेक्टली आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर है? देख लेते हैं क्या करेंगे। ये आ रहा है आपका -3 + 3 0 हो जाएगा, तो नेगेटिव साइन बाहर है, 0 माइनस
-6 में से 3 जाएगा, -3 स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली 9/2 आ रहा है, एंड प्लस यहाँ पर बीच में 3 का स्क्वायर डायरेक्टली 9/2 हो रहा है, और यहाँ पर फिर से एक 0 आ रहा है। क्लियर? इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9/2 एंड अगेन प्लस 9/2, ऐड करेंगे 9/2 प्लस 9/2, अब जानते हैं सीधे सीधे 9 होता है। तो ये फाइनली ये क्वेश्चन नंबर शायद ये 4th था, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर ऑब्टेन हो जाता है 9 स्क्वायर यूनिट, या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो जाता है। आपसे कहा जा रहा था कि जो गिवन कर्व था उसका एक स्केच बनाना है, उसको यूज करके फिर हमें जो इंटीग्रेंट दे रखा था -6 to 0 mod of x + 3, उसकी वैल्यू निकालनी है, वो हमने ऑब्टेन कर ली है। आई होप क्लियर हो गई होगी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से, अगर हो जाए तो, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा मैं बनाना नहीं चाह रहा हूँ आज। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 5th। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x and between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। क्वेश्चन नंबर 5th है, कर्व है y is equal to sin x between x is equal to 0 and x is equal to 2 pi। चलिए, आप साइन का ग्राफ तो जानते हैं, लेकिन नहीं भी जानते तो इसको हम बना सकते हैं। जैसे एक टेबल बना लेते हैं, इसमें आप चाहे तो जैसे भी चाहे वैसे एंगल ले सकते हैं। एंगल ज्यादा ना हो, 0 to 2 पाई बहुत ज्यादा इसमें इंटरवल बड़ा है, तो इसलिए हम एंगल 90 के ले लेते हैं। यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे। 0 π/2, पाई, 3π/2 एंड 2 पाई। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 ने 90 की वैल्यू 1 होती है, साइन पाई फिर 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है, साइन 2 पाई फिर से 0 आ जाता है। सही है? अब हम इस टेबल को यूज करके इजीली ग्राफ बना सकते हैं। एक्स वाई प्लेन बना लें, एक्स ओ वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश। 0 पर 0 है, यहां पर बना लो एक पॉइंट π/2 ले लेंगे, फिर यहाँ पाई ले लेंगे, यहाँ 3π/2 हो जाएगा, और यहाँ एट लास्ट 2 पाई हो जाएगा। यहाँ पर कोई पॉइंट 1 ले लेते हैं, साइड में नीचे -1। तो 0 पे तो 0 है, π/2 पर सीधे सीधे पॉजिटिव में बने हैं, और पाई पर फिर से 0 है, 3π/2 पे माइनस में बने हैं, और 2 पाई पे फिर से 0। अगर आप ऐसे डायरेक्टली इन पॉइंट्स को ले रहे हैं तो क्या करा, इस तरह से ट्रायंगल शेप बन रहा है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि sin x क्या एक कर्व है, कर्विकल शेप बनता है। अब बनने का रीजन क्या है, जब हम 0 π/2 पे कोई एंगल π/4, π/6, π/3 इस तरह से लेते हैं, तो पॉइंट्स हमें इस लाइन में नहीं ऑब्टेन होते। पॉइंट्स हमें जो है वो ऐसे ऑब्टेन होते हैं, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट, तो इस तरह से एक ऐसे करके एक कर्विकल शेप बनेगा ये। तो हमें लाइन नहीं बनानी है, कर्विकल शेप बनाना है। ये कर्विकल शेप जो जा रहा है, इस तरह से कर्विकल शेप बनाना है। क्लियर? इसी तरह से ये कर्विकल शेप नीचे की साइड में बनेगा। सही है? ये लाइंस नहीं बनानी, एक कर्विकल शेप बनाना है दोनों साइड में। क्लियर? तो इस तरह से ये कर्व्स हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। ये दो रीजन जो है वो ऑब्टेन हो गए। ये दोनों ही रीजन आपके क्या है, ये सिमेट्रिकल रीजन है। हम एक रीजन का एरिया निकालेंगे और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्टली हमें ऑब्टेन हो जाएगा एरिया जो आपसे पूछा गया। विड्थ इसकी dx ही होगी, लेंथ इसका y होगा। तो सीधे सीधे हम बना सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन। वन शेडेड, एक शेडेड रीजन का एरिया निकाल के उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? तो 2 इंटू वन शेडेड एरिया निकालेंगे तो 0 to पाई जा रहा है, और ये बन जा रहा y dx। y हमारे पास कितना है, 0 to पाई। y हमारे पास है sin x dx हो गया। sin x को हम इंटीग्रेट करें तो क्या बनता है, माइनस ऑफ cos x। क्या बनेगा, माइनस ऑफ cos x 0 to पाई। क्लियर? ओके, कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी जगह बना लेंगे। ये आपको क्लियर हो ही गया होगा किस तरह से ये फिगर बना है हमारा। यहाँ पर पॉइंट -1 मान लिया हमने, मान लो। आप सिंपली इसका माइनस बाहर निकालेंगे, -2। कॉस में वैल्यू पुट करो, cos पाई माइनस cos 0, सिंपली -2
cos पाई -1 होता, cos 0 पहले से 1 होता, तो सिंपली -1 -2 इंटू -2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से इसका एरिया ऑब्टेन हो जाएगा y इक्वल टू sin x। क्लियर है? अच्छा, इसको हम जरूरी नहीं है 2 इंटू एरिया ऑफ वन शेडेड रीजन करके ही करें, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, वन शेडेड रीजन, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एरिया निकालें 0 टू पाई आ जाएगा, इसका एरिया निकालें पाई टू 2 पाई आ जाएगी। यहाँ पर जब हम पाई टू 2 पाई लेंगे तो विशेष ध्यान रखना है, स्पेशली ध्यान रखना है कि रीजन आपका ये बिलो द एक्स एक्सिस है, तो इसलिए जब इसके साथ एरिया निकालेंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो रीजन ये है कि इसका एरिया जो है हमेशा नेगेटिव में ही निकलेगा। तो दोनों एरिया सेम निकलेंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े शेडेड रीजन को तो कुछ ना कुछ तो रीजन है, इसके एरिया 0 पॉसिबल है नहीं। ओके, क्लियर? तो सिंपली हम इसको निकालेंगे तो पॉजिटिव में लेंगे, और जब इसका निकालेंगे तो इस एरिया को नेगेटिव मार्क साइन के साथ यूज करेंगे, तब जो है हमारा आंसर सीधे 4 यूनिट स्क्वायर निकल सकता है। वैसे ये मेथड ज्यादा आसान है, इजीली कर सकते हैं, एक पार्ट का एरिया निकाल के 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, सीधे सीधे आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। आज के लिए बस इतना रहने देंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो पूछिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।